नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई है। सोनम वांगचुक की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की है और बताया गया है कि गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया गया और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख को नोटिस भी जारी किया है। अब अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की गई है। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट में सोनम वांगचुक को बहुत बड़ा झटका लग गया। हमने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा, नौटंकी, नाटक नहीं चलता है, वहां पे तथ्य दिया जाता है और जो बातें हमने कल कही थी वही चीज आज हुआ। क्योंकि जज साहब 2 बार 3 बार जो 3-4 आर्गुमेंट जो कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं भाई मतलब सोनम वांगचुक को पैसे वैसे की कमी नहीं है ना। बड़े बड़े वकीलों को कर लेना इतना आसान काम नहीं होता है। और सुनवाई शुरू हुई तो जो 3-4 दलीलें दी गई उसमें जज साहब ने बहुत कायदे से डांट लगाई कपिल सिब्बल की और सारी की सारी चीजें जो है धरी की धरी रह गई। 3-4 आर्गुमेंट समझ लीजिए क्या था। पहला कि किस आरोप में, किस ग्राउंड में उनको गिरफ्तार किया गया है वो उनको पत्नी को नहीं बताया गया। दूसरा ग्राउंड कि भाई स्वास्थ्य खराब है, लेह से उठा करके जोधपुर डाल दिया है आपने। उनका हेल्थ कंसर्न एक जो है मुद्दा बनाया गया। और तीसरा, मिलने नहीं दिया जा रहा, पत्नी को मिलने नहीं दिया जा रहा ये जो है। और सरकार की तरफ से कहा गया भाई सब ड्रामा बंद करो। कोर्ट से कहा, जज साहब से कहा, एसजी साहब ने, तुषार मेहता ने कि ये सिर्फ मीडिया में तमाशा और एक ड्रामा, एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें कही जा रही है, इसका कोई लीगल कोई ग्राउंड नहीं है। जज साहब ने भी बहुत कड़े कड़े सवाल किए और कपिल सिब्बल को झड़प भी दिया। अब पहले पॉइंट पे आते हैं। कहा गया कि भाई कि किस ग्राउंड पे लिया गया है ये तो अभी तक तय हुआ नहीं है और गिरफ्तार करके लेके चला गया और उनकी पत्नी को कोई बताया तक नहीं। तो एसजी साहब की तरफ से कहा गया कि कौन सी किताब आप पढ़ के आए हो कि गिरफ्तार जिसको किया जाता है उसकी पत्नी को जो है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो बताया जाएगा, डिटेंशन। उन्होंने कहा कि भाई किस ग्राउंड पे उनको गिरफ्तार किया गया है ये ऑलरेडी सोनम वांगचुक को बता दिया गया है और एनएसए लगाया गया है। तो ये आप जो आए हो रिलीफ लेने के लिए तो किस आधार पे, आप बात समझिए कि किस आधार पे आप रिलीफ मांग रहे हो कि बीबी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया, मिलने नहीं दिया जा रहा, मेडिकल इस ग्राउंड पे आप कर रहे हो क्या? तो बोले नहीं अभी हमें मिला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? जज साहब ने पूछा तो जज साहब ने कहा कि भाई, तो एसजी साहब ने कहा कि भाई ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट जो हमने पूरा कर दिया। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि हेल्थ को लेकर के बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई किसने कह दिया हेल्थ को लेकर के चिंता है? जब इनको गिरफ्तार किया गया, मेडिकल के लिए ले जाया गया, सोनम वांगचुक से पूछा गया कि भाई क्या बीमारी है, कोई दवाई ववाई खा रहे हो, नहीं खा रहे हो? तो सोनम वांगचुक ने बकायदा ये कहा कि आई एम नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, और अगर कोई मेडिकेशन है तो आप कोर्ट में बताओ कि ये बीमारी है, ये सारी चीजें हैं, आप उसके ऊपर बताइए, और अगर कोई इस तरह की बीमारी है वो आप बता दो तो विल टेक गुड केयर ऑफ हिम। जेल के अंदर ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नहीं है। ये कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी यही बीमार बीमार बीमार, देखिए कितना तमाशा किया था केजरीवाल को लेकर के कि इंसुलिन नहीं दिया, ये नहीं दिया, मारने की साजिश, कितना ड्रामा किया। कोई फर्क पड़ा? मिल गया? नहीं मिला।
तो आप ये जो बेसिक आर्गुमेंट जो आपका था, वो बेसिक आर्गुमेंट वो छिछला पड़ रहा है। फिर क्या हुआ, कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए पता नहीं कहां रख दिया है, सो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मिलने, मुझे मतलब उनकी पत्नी गीतांजलि, कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, पत्नी से दूर रखा जा रहा है। तो जज साहब ने पूछा कि क्या तमाशा कर रहे हो भाई, क्या आपने मिलने की ख्वाहिश बताई है, क्या आपने मिलने का परमिशन का कोई एप्लीकेशन दिया है? तो बोला नहीं। बोले फिर कैसे क्या होगा, आप ये समझिए कि किस तरह का ड्रामा चल रहा है। तो जज साहब ने कहा कि भाई एक बार आप मिलने का आप जाकर के वहां, आप जोधपुर गए नहीं, जेल के आसपास आप वहां पहुंचे नहीं, आप यहां दिल्ली और ले कर रहे हो, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, यहां तमाम तरफ प्रधानमंत्री चीन जाते हैं तो चीन के एजेंट हो गए, आप यहां पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा करने में आप जुटे हुए हो। आपने अपने पति से मिलने का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तो जज साहब ने कहा कि भाई अगर आप एप्लीकेशन देते हो, उसके बाद मना किया जाता है, ग्राउंड क्या है मना करने का, तब आप बताओगे, तब तो आपको ये किया जाएगा। तो ये मामला टाल दिया गया, क्योंकि अभी तो ग्राउंड पता ही नहीं भाई किस, भाई आप तो उस ग्राउंड को चैलेंज नहीं कर रहे। डीजीपी ने कहा कि भाई पाकिस्तान गया था, डॉन के प्रोग्राम में गया था, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई किस लिए गए थे, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हम बांग्लादेश किस लिए गए थे, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप हर जगह जब भी इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन ये सारी चीजें होती है वहां आप क्यों मौजूद रहते हो। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको जो गिरफ्तार किया गया, ये जो वायलेंस हुआ, वो आपके आदमी नहीं है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आपका प्रदर्शन करने वाला और जो वायलेंस करने वाले लोग वो अलग अलग हैं। ये सारी बातें बताओगे तब तो आपके रिलीफ मिलेगा कि भाई आप इनोसेंस नहीं मांग रहे हो कि भाई ये जो हिंसा जो हुआ लेके अंदर में, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये आप कहने के पोजीशन में नहीं हो, इसलिए कोई रिलीफ नहीं मिल रही। तो सुनवाई हो गया, जज साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, सबको नोटिस दे देते हैं क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या ग्राउंड है। अब 14 तारीख को, लेकिन इमीडिएट रिलीफ की बात कही जा रही थी कि जल्द से जल्द भाई रिहा कर दिया जाए, लेकिन अब तो 14 तारीख की डेट आ गई, अब तो ये लंबा खिंच गया मामला। ये लंबा नहीं है, लंबा बहुत लंबा खींचने वाला है। ये क्या लग रहा है कि आप इस देश के अंदर में इस तरह का उद्दंडता करेंगे, हिंसा भड़काएंगे और आप बच जाएंगे? क्या हो रहा है उमर खालिद के साथ, ये क्या हो रहा है? वो तमाम लोग जो सीए के ऊपर बवाल काटते 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 दंगा करवा दिया, आप हिंसा कराओगे तो सिस्टम आपके साथ खड़ा नहीं, बहुत कायदे से आपका जो है इलाज किया जाएगा। तो आप तो इनोसेंस प्ली नहीं कर रहे, आप उल्टे कह रहे हो कि भाई हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो है नहीं, मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया, और ग्राउंड्स जो है किस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया वो बताया नहीं गया, सरकार कह रही है सब कुछ बता दिया गया, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज जो हुई, और कुल मिलाकर के जो आखिर में जो बताया गया कि ये जो पूरा का बवाल जो कपिल सिब्बल और सोनम वांगचुक की पत्नी कर रही है, एसजी सेड that the petitioner was trying to create a hype and an emotive issue that the detainee was denied medical relief and meeting with his wife. This is all just a portrayal of in media, and in that reason that he is deprived of medicines and access to wife just to create emotive atmosphere. That's all, my lord. My lord ने कहा कि चलो भाई अब 14 तारीख को जो है नोटिस का जवाब आएगा, फिर उसके बाद तारीख तय की जाएगी, और तब तक जो एनएसए लगाया गया है उसकी एक कमेटी के द्वारा वो भी तय हो जाएगा कि इनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, सही तरीके से लगाया गया है, गलत तरीके से लगाया गया है। और अगर एनएसए सही तरीके से लगाया गया तब तो आप ये समझ लीजिए कि अभी बहुत महीनों जो है इनको जेल में जो है
चक्की पीसना पड़ेगा और इनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज भी कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इमीडिएट रिलीफ की मांग की गई थी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से कहा गया था कि भाई जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, क्योंकि एनएसए के तहत जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी अवैध है और किस बिहाफ में, किस ग्राउंड में गिरफ्तार किया गया है उसकी भी जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि आधार ना बताने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है केंद्र सरकार और लद्दाख को, लेकिन अब सुनवाई जो है वो लंबी टल गई है। अब इस पूरे मामले में अगली जो सुनवाई होनी है वो 14 नवंबर को होनी है। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।